1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़। अरे अलायना जी, आपने तो आधा शहर ही खरीद रखा है। कुछ छोटे मोटे सौदे हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। इस बिजनेसमैन की बात सुनकर अलायना के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान आ गई। अलायना शहर की सक्सेसफुल बिजनेस वूमन थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। लेकिन तभी एक आवाज ने वहाँ मौजूद सभी के होश उड़ा दिए। 50 करोड़। अरे सीधा 50 करोड़? ये कौन है? अरे ये तो डिलीवरी बॉय अभिनव है। इसके पास कहाँ से आए 50 करोड़? देखो, इसे कोई पहचान न पाए, इसीलिए सज धज के कोट पैंट पहन के आया है। अरे हाँ, 2 दिन पहले ये मेरी ऑफिस पे लंच डिलीवर करने आया था। अरे हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? ऐसे ही कोई ऐरा गहरा इतनी बड़ी नीलामी में कैसे आ गया? वहीं अभिनव चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ इन सब की बातें सुन रहा था कि तभी एक और आदमी तेज आवाज में बोल पड़ा। अरे अनाउंसर भाई, इसके पास 50 करोड़ तो क्या 50 रुपए भी नहीं होंगे। आप ये नीलामी बंद करो। अलायना जी को ये विदेशी इम्पोर्टेड कालीन दे दो। नहीं नहीं भाई रुको, अगर इस फटीचर डिलीवरी बॉय के पास 50 करोड़ नहीं है तो मैं अलायना जी की बोली को चैलेंज करता हूँ। इस कालीन के 11 करोड़ देने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसे ही इस आदमी ने 11 करोड़ बोला तो अभिनव एक बार फिर से बोल पड़ा। 60 करोड़। अरे फटीचर डिलीवरी बॉय, तू पागल हो गया है क्या? कहाँ से लाएगा 60 करोड़? ये नीलामी है, बच्चों का खेल नहीं। यहाँ जो बोला जाता है वो देना भी पड़ता है। ये कहते हुए इस आदमी ने अभिनव को धक्का दे दिया, लेकिन अभिनव उस जगह पर इतनी दृढ़ता से खड़ा था कि इस धक्के से अभिनव को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आदमी खुद अपनी जगह से 2 कदम पीछे चला गया। और फिर अगले ही पल अभिनव ने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली और उस पर 60 करोड़ अमाउंट डालकर साइन करने लगा। उसे ये चेक भरते हुए वहाँ पर मौजूद हर इंसान देख रहा था और सभी बहुत चक्के हो गए थे। अरे लगता है इस डिलीवरी बॉय ने अपने जेल जाने की पूरी तैयारी कर रखी है। देखो कैसे धड़ल्ले से चेक पर 60 करोड़ भर रहा है। अरे नीलामी वाले मैनेजर साहब, आप इसका बैंक चेक कर लेना। अभिनव ने चेक पर अमाउंट भरकर वहाँ मौजूद नीलामी करवा रहे बैंक के मैनेजर को दिया। एक बार को तो बैंक के मैनेजर को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर 3 करोड़ की चीज को ये अभिनव जैसा डिलीवरी बॉय 60 करोड़ में क्यों खरीद रहा है, और क्या सच में इसके अकाउंट में 60 करोड़ हैं भी या नहीं। इस मैनेजर ने थोड़ी देर तक इस चेक की जांच पड़ताल की और ऑनलाइन जब उसने बैंक अकाउंट में बैलेंस देखा तो उसके होश ही उड़ गए थे। 800 करोड़। इसके बाद वो मैनेजर खड़ा हुआ और माइक पर अनाउंस करने लगा। ये नीलामी यहीं खत्म की जाती है और ये बेशकीमती कालीन 60 करोड़ रुपए में अभिनव जी को दी जाती है। जैसे ही मैनेजर ने माइक से ये अनाउंस किया तो वहाँ बैठे हुए सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहीं सबसे पीछे खड़ी हुई एक बेहद ही खूबसूरत लड़की मिस अलायना ने, जिसने 10 करोड़ की बोली लगाई थी, उसके पास किसी का कॉल आया। वो इम्पोर्टेड कालीन आपको मिल गई? ये कोई अभिनव करके कोई डिलीवरी बॉय है जिसने 60 करोड़ की बोली लगाई है। मतलब आजकल डिलीवरी वालों के पास इतने पैसे आ गए हैं कि 5 करोड़ की चीज को 60 करोड़ में खरीद रहा है। एक बार यहाँ से बाहर निकले तो मैं बताती हूँ, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अलायना जी, ये सब सोचने से पहले एक बार अभिनव की उंगली में देखिए। इसके बाद अलायना ने अपनी नजरें उठाईं और जैसे ही उसकी आंखें अभिनव के दाहिने हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर गईं, तो वो पूरी तरह से चौंक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने चौंकते हुए कहा, टाइगर। टाइगर का नाम सुनते ही अलायना के होश उड़ गए थे। क्या है टाइगर नाम की सच्चाई? कैसे एक डिलीवरी बॉय के अकाउंट में आए 800 करोड़? क्या है अभिनव का राज? अगर वो इतना पावरफुल है तो क्यों रह रहा है दुनिया के सामने डिलीवरी बॉय बनकर? इन सब सवालों ने इंस्पेक्टर का दिमाग घुमा दिया था। ये वीडियो उसे एक अनजान लड़की ने दिया था, पर इसके पहले 2 अलग अलग जासूसों ने इंस्पेक्टर को अभिनव के बारे में कुछ बताया था। उसने पहले जासूस की बताई कहानी याद करने की कोशिश की। अभिनव, मेरी बात तो सुनो। देखो, इस रेस्टोरेंट में ना बहुत अमीर लोग आते और एक बार मेरे कपड़े तो देखो, रोड पर कटोरा पकड़कर भीख मांगने वाली भिखारन लग रही है। देखो, यहाँ बहुत अमीर लोग आते और उनमें और हमें जमीन आसमान का फर्क है। भाभी, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने उसके लिए सेविंग्स कर रखी है ना। आज तुम्हारा बर्थडे है वैभवी। वही तो, तुमने दिन रात ऑर्डर डिलीवर करके पैसे जमा किए। मैं तुम्हें एक दिन में सारे पैसे नहीं उड़ाने दूंगी। वो सब तुम छोड़ दो, तुम बस चलो मेरे साथ। अभी रुको, मैं टेबल के लिए देखता हूँ। वैभवी अभिनव को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागी और जल्दी जल्दी में एक अमीर आदमी से टकरा गई और उस अमीर आदमी के महंगे सूट पर वाइन गिर गई। Are you blind? I'm so sorry sir. मैनेजर, इस गवार को अंदर किसने आने दिया? I'm so sorry sir. इस सूट की कीमत पता है?
20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीस। आई एम सो सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इसी वक्त यहाँ से चली जाऊँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? 20 लाख का सूट है, 20 लाख दो और यहाँ से चली जाओ, वरना क्या? एक और सड़प छाप गवार। ये चल क्या रहा है मैनेजर यहाँ पे? इस रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड ही नहीं रहा कुछ। अभी इसी वक्त मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो। एक्सक्यूज मी, मैं इससे माफी मांगू? What a joke। तुझे मालूम है मैं कौन हूँ? वैभवी उस अमीर आदमी और अभिनव के बीच हो रहे झगड़े को देखकर बहुत घबरा गई। उसे अचानक याद आया कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर सिंघानिया का इकलौता बेटा है, जिसे उसने 2 हफ्ते पहले देखा था। अभिनव, हम इस आदमी से माफी मांग के यहाँ से चलते हैं। ये सिंघानिया इंडस्ट्रीज का। रिलैक्स, अभी इसी वक्त मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगो, वरना आज के दिन के लिए जिंदगी भर पछताओगे तुम। शायद तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला। इस शहर का सबसे बड़े हीरे का व्यापारी हूँ। अमीर से अमीर लोग, मंत्री शंत्री मेरी जेब में रहते हैं। एक चुटकी बजाऊंगा ना, तेरा नामो निशान मिट जाएगा। और अगर मैंने एक चुटकी बजा दी ना, तो तुम्हारे बिजनेस का नामो निशान मिट जाएगा। आगे लगे। जब तक वो आदमी अभिनव की बात समझ पाता, अभिनव ने अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज भेजा। अगले ही पल उस अमीर आदमी को एक कॉल आया। स्टे। हाँ पापा। बेटा, हम बर्बाद हो गए, हमारी कंपनी का शेयर गिर गए और हमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। एक सेकंड पापा, ये सब कैसे हो सकता है? और हमें कोई बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुमने किसी बड़े आदमी को नाराज किया? अगर किया है तो इसी वक्त माफी मांगो। आखिर कौन है अभिनव और क्या है उसकी असलियत? आखिर कैसे एक सड़क छाप ने उस अमीर आदमी का करोड़ों का एम्पायर मिनटों में गिरा दिया? इन सब सवालों का किसी को पता चलता उससे पहले ही अभी वहां से जा चुका था। और ये तो अभी से जुड़ा एक किस्सा था जो पुलिस इंस्पेक्टर को एक जासूस ने बताया था। पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि एक दिन पहले दूसरे जासूस ने भी अभी उर्फ अभिनव के बारे में जो बताया था वो कुछ अलग ही कहानी थी। और उस कहानी में वैभवी गरीब नहीं अमीर लड़की थी जो हमेशा अभी को जलील करती रहती थी। इस कबाड़ी को तो मेरा कुत्ता भी घास ना डाले, और मेरा बॉयफ्रेंड तो भूल ही जाओ। सुना कि नहीं तूने नल्ले, निकल पतली गली से। वैभवी ने तुझे लात मारकर भगाया है और आज के बाद दोबारा इसके आसपास भटकने की सोचना ही मत। वैभवी मेरी बात सुनो। देखो, हम साथ घर लेने वाले थे ना। झोपड़ी को घर नहीं बोलते अभिनव, निकल जाए यहाँ से। अभिनव की आंखों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड वैभवी किसी और की हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पैसों के लिए वैभवी उसे इस कदर धोखा देगी। उसका सीना दर्द से फटा जा रहा था। अभिनव पूरी रात सड़क पर शराब पीता रहा और अपनी किस्मत को कोसने लगा। हे भगवान, वो जन्नत को इससे बेहतर तो उठा ही लेता। अभिनव नींद और नशे में बेसुध था। एक कार के सामने आने ही वाला था कि इतने में कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। उस कार में गुड़गांव का अमीरजादा सनी सिंह बैठा था। नशे में धुत सनी ने अभिनव को देखकर अपने गार्ड से कहा, परफेक्ट, अब आएगा मजा। इसे उठाकर ना गाड़ी की डिक्की में डालो और ले जाकर मेरी बहन के बगल में सुला दे। और अब इसके कपड़े उतारना मत भूलना। मगर बॉस, ये आदमी जितना कहा है उतना करो। क्या था सनी का प्लान? अगली सुबह जब अभिनव की आंख खुली तो वो एक खूबसूरत लड़की को अपने बगल में देखकर हैरान रह गया था। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बंदूक ताने खड़े 2 आदमियों को देखकर वो चौंक गया। कौन लोग हो तुम? और मैं यहाँ कैसे? सनी की बहन अनन्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने किसी और के साथ रात गुजारी है। अनन्या, ये शराबी हैरानखोर है तुम्हारी पसंद? दादाजी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। मैं इसे जानती तक नहीं, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आ गया। दादाजी,
घर की लड़कियों को ज्यादा छूट देने से ना ऐसी घटिया हरकत ही करती है। चुप करो सनी। अनन्या, तुम इस घर के नियम तो बखूबी जानती हो ना। आज से ये लड़का हमारा दामाद हुआ। जी बस अगर तुमने कोई नियम तोड़ा, तुम्हारे नाम होने वाली कंपनी सनी के नाम हो जाएगी। बस इन्हें कोर्ट लाने की तैयारी करो। हाथों हाथ जबरदस्ती अभिनव और अनन्या को कोर्ट रजिस्ट्रार के सामने पेश करवा शादी करवा दी गई। शादी होते ही दादाजी ने अभिनव को अकरम की पार्टी में भेजा, जहां न चाहते हुए भी अभिनव का सामना उसके एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी से हुआ। अरे तुम यो बुके डिलीवर करने आए होंगे ना? तुम्हें इस लेविश पार्टी में देखकर ना मुझे उल्टी सी आ रही है। वैभवी अपने मुंह से कुछ और आग उगलती उससे पहले अभिनव के पीछे से उसकी बीवी अनन्या की आवाज आई, बेबी। अनन्या ने जैसे ही अभिनव को प्यार से बेबी कहा, मानो अभिनव के दिल के तार फिर से बजने लगे। कहाँ रह गए थे? दादाजी बुला रहे तुम्हें, चलो। वो अनन्या की ओर आकर्षित होने लगा था। ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी इन्वेस्टर्स इस पार्टी में हैं और उन्हें पता है कि हमारी शादी हो गई है। ये मेरे हंसे अभिनव। हाय। अभिनव ने हाथ मिलाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, उस इन्वेस्टर की नजर अभिनव की उंगली में पहनी एक रिंग पर गई जिसमें टी लिखा हुआ था। उस इन्वेस्टर के पसीने छूट गए और वो बोला, ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। अनन्या की कंपनी में इन्वेस्ट करने आए 1000 करोड़ की कंपनी के मालिक अभिनव के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और बोला, हमारे 18 सालों की खोज खत्म हुई टाइगर। थैंक यू वापस आने के लिए। क्यों एक मामूली से डिलीवरी बॉय को इन्वेस्टर्स टाइगर बुला उसके सामने घुटने टेक बैठ गए? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसकी वजह से सनी ने अपनी ही बहन के चरित्र पर इतना बड़ा दाग लगाया? क्या अभिनव का कोई राज था? क्या होगा जब अनन्या के सामने खुलेंगे सच के भयानक पन्ने? आखिर कौन है टाइगर? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए बस अपनी स्क्रीन पर नीले बटन को क्लिक करें, फिर प्ले स्टोर खोलने के बाद पॉकेट FM ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अब आप पॉकेट FM की ढेरों मजेदार कहानियाँ सुन सकते हो। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने ये दिलचस्प कहानी द रिटर्न ऑफ टाइगर, बिल्कुल मुफ्त।